हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी वाला पर। आज हमारी क्लास 2 है जो कि हमने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रखी है नदी और परियोजनाएं, उसकी सेकंड क्लास है। तो बिना समय गवाए हुए हम अपनी आगे वीडियो बढ़ाते हैं क्लास पार्ट 2 को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चंबल नदी। देखो, चंबल नदी की अगर बात करें, जिसे अपने कामधनु या नित्यवाहिनी नदी भी कहते हैं, और चंबल नदी को याद करने के सबसे बढ़िया है, मैंने एक गाना बनाया है, आपको एक गाना याद रखना है। एमपी से आए चंबल के डाकू यूपी में जाते हैं। एमपी से आए चंबल के डाकू यूपी में जाते हैं। राजस्थान से आई बनास सवाई माधोपुर में चंबल में मिलती है। अब देखो, एमपी से आए चंबल के डाकू का मतलब है कि जो चंबल नदी है वो एमपी से आती है और राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर ये राजस्थान में बहती हुई यूपी में चली जाती है, यूपी में यमुना में मिल जाती है। राजस्थान से आई बनास, राजस्थान में राजसमंद जिले से बनास नदी निकलती है, जो कि चंबल नदी के अंदर सवाई माधोपुर में जाकर मिल जाती है। और सवाई माधोपुर में यानी रामेश्वरम में, वहाँ पर जाकर ये मिलती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं चंबल। अब मैंने इसका देखो डायग्राम भी बना रखा है, नक्शा जो है वो बना रखा है, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। ध्यान से देखें, अगर आपने माही नदी वाली ट्रिक नहीं देखी है तो उसको एक बार ज़रूर देख ले। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको माही नदी अच्छे से याद है, हो जाएगी। अब मैं आपको चंबल को देखो अच्छे से याद कराता हूँ। देखो, ये मैंने इसका मैप बना रखा है, ध्यान से देखेंगे। अगर अपने बात करें तो देखो, मैंने कल भी बताई थी कि माही नदी एमपी से आती। देखो, ये एमपी है, माही नदी एमपी से आई, ये बांसवाड़ा से होती हुई, प्रतापगढ़ डूंगरपुर से होती हुई गुजरात के अंदर चली जाती है। ठीक है, अब उसी एमपी से कौन सी नदी आती है? चंबल। चंबल नदी जो प्रवेश करती है राजस्थान में, वो चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती है। उसके बाद ये कोटा में बहती है, कोटा के बाद ये बूंदी में जाती है, बूंदी के बाद देखो ये सवाई माधोपुर में जा रही है। और सवाई माधोपुर के अंदर राजस्थान में राजसमंद जिले से, यहाँ पर राजसमंद जिला है, यहाँ से बनास नदी बहती हुई आती है और सवाई माधोपुर में यहाँ के मिल जाती है। चंबल अपने पानी को आगे ले जाती है, करौली से होती हुई, ये धौरपुर जिले से होती हुई यूपी के अंदर जाके प्रवेश कर जाती है। और यूपी में एक नदी बहती है यमुना, उस नदी के अंदर अपना जल गिराती है। तो पेपर के अंदर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि चंबल नदी अपना जल यूपी के अंदर किस नदी में गिराती है? तो यमुना नदी के अंदर गिराती है। आपसे प्रश्न आ सकता है कि बनास नदी चंबल नदी में कहाँ आकर मिलती है? सवाई माधोपुर जिले में आकर मिल जाती है। बनास नदी जो है वो राजस्थान में राजसमंद जिले से आती है और सवाई माधोपुर में मिल जाती है। माही नदी और चंबल नदी, ये दोनों ही नदियाँ क्या है? मध्य प्रदेश से निकलती हैं। माही नदी तो दक्षिण में ही बहती हुई, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में ही बहती हुई गुजरात में चली जाती है। बट चंबल नदी जो है ये अच्छी खासी राजस्थान के जिलों में, हालांकि आप देखो ये एमपी और राजस्थान के जो जिले हैं टच में बाउंड्री पर, उनको भी टच करके ये जा रही है और ये सिर्फ मतलब इस तरीके से बहती हुई जाके यूपी में मिल जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना। इसका मैंने देखो ब्लॉक डायग्राम भी बनाया ताकि आप इसको अच्छे से याद कर पाए कि एमपी से चंबल नदी निकली, चित्तौड़गढ़ से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से करौली और करौली से धौलपुर, फिर ये यूपी में चली जाती है। तो इस तरीके से चंबल नदी का जो है वो फ्लो है। ठीक है, अब हम आगे और कुछ इससे रिलेटेड बात करते हैं। तो देखो, ध्यान से देखें। अब देखो, मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं ताकि आप शॉर्ट में इनको याद कर लें। सवाई माधोपुर में चंबल नदी जो है वो बनास में मिलती है, और सवाई माधोपुर के अंदर चंबल नदी में बनास तो मिलती है, वहीं पर आकर एक नदी और मिलती है जिसको सीप नदी कहते हैं। तो सर इस हिसाब से तो सवाई माधोपुर के अंदर, चंबल के अंदर दो नदी आके मिल रही हैं, एक तो बनास और एक सीप। तो सर सवाई माधोपुर में तो तीन नदियों का संगम हो रहा है, और जब तीन नदियों का संगम होता है तो उसे क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम कहते हैं। इसका मतलब है चंबल नदी में भी, ये चंबल नदी भी त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। और वो सवाई माधोपुर में जो त्रिवेणी संगम बनता है वो चंबल नदी में अन्य दो नदियां कौन कौन सी होती हैं? एक तो बनास और एक सीप। तो इस हिसाब से जो चंबल नदी है, मतलब सीप नदी और बनास नदी दोनों ही अपना पानी चंबल में गिरा रही हैं, उसके बाद चंबल आगे बढ़ती है। इसका मतलब है चंबल के पानी में बनास और सीप नदी का भी योगदान है। इसका मतलब बनास और सीप नदी चंबल की ही सहायक नदियां हैं। ठीक है, और सहायक नदी क्या होती है? जो अपना पानी दूसरी नदियों में गिराती हैं। तो बनास और सीप अगर अपना पानी चंबल में गिरा रही हैं, इसका मतलब चंबल नदी की बनास नदी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल की बनास है, क्योंकि ज़्यादातर पानी किसका गिरता है? बनास का गिरता है। ठीक है, बाकी तो सब ये छोटी छोटी नदियाँ हैं। ठीक है, तो सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम मिलता है जिसे अपने रामेश्वरम कहते हैं। तो याद रखना ये क्वेश्चन कि चंबल नदी कहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है? तो सवाई माधोपुर में बनाती है। ठीक है, अब देखो, जैसे
चंबल नदी की सहायक नदियाँ, तो मैंने बता दिया चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तो कौन है, बनास है। इसके अलावा आपको याद रखनी है बेड़च और कोठारी भी चंबल नदी की है, सीप भी आपको पता लग गया। अब याद कैसे रखना है, मैंने आपको बताया था चंबल, याद रखना कैसे, चंबल के डाकू मरेंगे, तो चंबल के डाकू मरेंगे तो इनको कौन मारेगा, भगवान मारेंगे। तो जो भी भगवान से संबंधित है वो आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे काली माता, पार्वती, ब्रह्मा जी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि काली माता से आप याद रखेंगे काली सिंध, पार्वती से याद रखेंगे पार्वती और ब्रह्माणी। तो बनास, बेड़च, कोठारी, सीप, काली सिंध, पार्वती और ब्रह्माणी, ये सब क्या है, चंबल की सहायक नदी हैं। अब देखो मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं इसके। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो वर्ष भर बहती है, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो वर्ष भर बहती है, तो चंबल नदी है। पानी एमपी से आता रहता है 12 महीने। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बनास भी तो है, बिल्कुल है, बट बनास ये तो राजस्थान में निकलती है ना। अब राजस्थान में आपको पता है वैसे पानी की कमी है, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि बनास का पानी जो है वो 12 महीने तो नहीं रहता होगा, ठीक है। तो आप इससे भी याद कर सकते हो। देखो जहां हम कंफ्यूज होते हैं ना उधर भी याद हमको क्वेश्चन बनाना है कि क्योंकि पेपर में अगर चंबल और बनास दोनों है ना तो हमारा दोनों पर डाउट जाता है कि यार चंबल होगा कि देखो अगर राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे ना तो बनास है, लेकिन अगर सीधा क्वेश्चन में हो कि मतलब राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली, पूर्णतः शब्द जरूर लगा होगा। पूर्णतः का मतलब क्या हो गया, क्योंकि बनास राजसमंद जिले से निकलती है और राजस्थान के अंदर ही ये सवाई माधोपुर के अंदर जाकर मिल जाती है। इसका मतलब राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो आपकी बनास है। लेकिन अगर ये पूछे ना राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, चंबल हो जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं अपने, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने इसके कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं तो ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे नोट में लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे नोट में लिखा हुआ है अगर पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो बनास उत्तर होगा, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जल ग्रहण इसी के पास है। अब देखो मैंने बताया था कि मैं बांध परियोजनाएं भी आपको कराऊंगा, तो चंबल पर बांध परियोजनाएं, ठीक है। तो आपको पता है चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान के जिलों से होती हुई। तो चंबल नदी पर जो बांध परियोजनाएं हैं वो संयुक्त परियोजना किसकी है, राजस्थान और एमपी की है। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, जिसमें से 1 बांध तो एमपी में है और 3 बांध राजस्थान में। टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बिल्कुल याद करा दूंगा। ये देखो जैसे मैंने यहाँ सिंपल सा डायग्राम बना रखा है। जैसे एमपी से चंबल नदी निकली, फिर ये चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, फिर कोटा में जाती है। तो चंबल नदी पर 1 बांध तो एमपी में ही बनाया हुआ है और उस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। उसके बाद चंबल नदी जब चित्तौड़ में प्रवेश करती है तो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, राजस्थान के अंदर, क्योंकि चित्तौड़गढ़ राजस्थान का भाग है, तो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर 1 बांध बनाया हुआ है राणा प्रताप सागर बांध। फिर ये चंबल नदी जब आगे बढ़ती है तो कोटा आ जाए, कोटा के अंदर 2 बांध बनाए हुए हैं। कोटा में जो 1 बांध बना है वो तो है ज्वार सागर बांध, और कोटा में जो दूसरा बांध है वो है कोटा बैराज। अब इन बांधों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, या तो ये सिंचाई के लिए बनाए जाते हैं या बिजली उत्पादन के लिए बनाए जाते हैं, इनका पानी स्टोर किया जाता है। तो याद रखना कि चंबल नदी पर वो कौन सा बांध है जिसका उपयोग केवल सिंचाई के लिए किया जाता है, बिजली नहीं बनाई जाती इससे, तो वो कौन सा है, कोटा बैराज। लिखा हुआ है बिजली नहीं बनाता है, केवल सिंचाई के लिए उपयोग है। तो देखो टोटल 4 बांध बने हुए हैं चंबल पर, टोटल 4 बने हैं। अगर आपसे ये पूछे चंबल पर कुल कितने बांध बने तो 4, जिसमें 1 एमपी में। अगर आपसे पूछे चंबल नदी पर राजस्थान में कितने बांध बने तो राजस्थान में तो 3 ही बने, 1 चित्तौड़गढ़ में बना है और 2 कोटा के अंदर बना है। कोटा के अंदर 1 तो ज्वार सागर बांध बना है और 1 कोटा बैराज बना है, और 1 बांध चित्तौड़गढ़ में बना है राणा प्रताप सागर बांध। जैसे देखो मैंने क्वेश्चन बना दिया, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर कौन सा बांध बना है तो राणा प्रताप सागर बांध बना है, ठीक है। जैसे और मैंने क्वेश्चन बनाए हैं इसके, आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है। राजस्थान के कोटा जिले में चंबल पर कौन से बांध बने हैं, देखो कोटा में ज्वार सागर, कोटा बैराज। तो चंबल के अंदर, चंबल के ऊपर तो कोटा के अंदर तो ज्वार सागर भी बना है और कोटा बैराज भी बना है। इसका मतलब ये तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। उसके बाद देखो चंबल परियोजना किन राज्यों की परियोजना है, तो किन की परियोजना है, राजस्थान और एमपी की है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, चंबल परियोजना के तहत इस पर कुल कितने बांध बने, देखो कुल पूछ लिया। अब ये नहीं कि राजस्थान में कितने हैं कि एमपी में कितने, कुल तो 4 बांध बने हैं, जिसमें एमपी और राजस्थान मिलाकर बात करिए। अगर ये पूछे ना प्रश्न चंबल परियोजना के तहत राजस्थान में इस पर कुल कितने बांध बंधे हैं, तो इस पर 3 इसका आंसर होगा, जिसमें राजस्थान में है और 1 कहाँ पर है, एमपी के अंदर है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में
आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो हमारी नदी है वो बनास है, ठीक है। बनास को नदी को हम करेंगे क्लास 3 के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे फैलाइए ताकि हमारा चैनल ग्रो करे और हम इसी तरीके से कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम और अच्छी अच्छी क्लासेस बनाएं। जय हिंद। और जल्द ही क्लास 3 में हम मिलेंगे बनास नदी के साथ।